आपके फंड्स पैसा सेफ नहीं है बैंक्स के अंदर। जी हाँ मेंबर्स, मैं आज का वीडियो में बहुत ही डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहाँ पे जो आज केस हुआ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर, जो यहाँ पे एम्प्लॉय ने अनऑथोराइज ट्रांजेक्शंस करके 590 करोड़ विड्रॉ कर लिए, वो भी हरियाणा गवर्नमेंट के। ओके, और उसकी वजह से कंपनी की प्राइस यहाँ पे 19% तक क्रैश होती हुई दिखाई दी। जहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो यहाँ पे मेन हेड थे, उन्होंने यहाँ पे बयान दिया, आरबीआई गवर्नर ने बयान दिया कि कंपनी में या बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल वो क्रैश हुआ है। और देखो मेरे पास इतने सारे सिनारियो से जो पिछले 12 महीने के अंदर होते हुए दिखाई दिए है, वो क्लियर बता देगा कि भाई आपका पैसा बैंक में सेफ नहीं है। ये मान के चलो, पकड़ के चलो, मैं इतने सारे पॉइंट्स आपको गिनाऊंगा, आप बोलोगे हाथ जोड़ के भाई बस कर, इतने सारे फ्रॉड्स है, हम लोग नहीं सुनना चाहते। ठीक है, इतने फ्रॉड्स मैं आपको बताऊंगा जो आपके काम आ सकते हैं और आपको बता सकता है कि भाई क्या करना है अभी आपके बैंक्स में जो अगर फंड्स है तो उसका क्या करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आज मार्केट गैप अप ओपन होने वाला था। ट्रम्प के जो टैरिफ था वो यहाँ पे ऑलमोस्ट रिमूव हो चुका था, कम हो चुका था, जिसकी वजह से 300-400 पॉइंट का गैप अप दिखाई दे रहा था। बट ये गैप अप यहाँ पे थोड़ा ही होता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद क्रैश होता हुआ दिखाई दिया फ्रॉम द टॉप से। सेंसेक्स आप देखोगे 500 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दिया। उसमें सबसे ज्यादा जो फॉल किया वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक करीब 19% क्रैश होता हुआ आपको दिखाई दिया। और ये क्रैश क्यों हुआ? एम्प्लॉय ने अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन करके 590 फंड्स का विड्रॉ कर दिया और ये जो अकाउंट था वो हरियाणा गवर्नमेंट का अकाउंट था। ओके, आप यहां पे डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। अब यहां पे आरबीआई गवर्नर सामने आए। अब ये इतना बड़ा फंड था, ठीक है, कंपनी का एक क्वार्टरली रिजल्ट जो बोलते हैं, एक क्वार्टर का 3 या 4 महीने का जो क्वार्टर रिजल्ट होते हैं, वो क्वार्टर रिजल्ट का जो अमाउंट होता है उनका लास्ट ईयर का वो 400 करोड़ का था। यानी कि ये जो फंड है उससे भी ज्यादा है, एक क्वार्टर रिजल्ट से भी ज्यादा है, तो डेफिनेटली इंपैक्ट तो आने ही वाला था। ओके, तो आरबीआई गवर्नर ने क्या बोला? क्या बैंक में कोई प्रॉब्लम है? आंसर इज नो। आरबीआई गवर्नर ने क्लियर कट बोला कि भाई बैंक्स के पास इतना फंड्स है कि वो आपकी जो रेगुलर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, डिपॉजिट के, विड्रॉल के, या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के, वगैरह वगैरह, वो सब सेफ है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, बैंक के पास पर्याप्त लिक्विडिटी है। ओके, आप यहाँ पे डेटा पढ़ सकते हैं कि बैंक के पास यहाँ पे 17% की लिक्विडिटी है अभी के लिए, जो मिनिमम 11% की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन शॉर्ट में आरबीआई गवर्नर ने बोला कि भाई कोई सिस्टम में इशू अभी के लिए नहीं दिखाई दे रहा। बट ये फ्रॉड बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे जो क्रैश होता हुआ दिखाई दिया आज, तो उसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो मार्केट कैप है वो 1100 करोड़ की वाइप आउट होती हुई क्लियर कट दिखाई दी। ओके, जिसमें एलआईसी ने भी यहाँ पे ट्राई किया था। आप लोग एलआईसी भी पॉलिसी लेते हैं ना, तो एलआईसी ने भी यहाँ पे रखा था इसके अंदर फंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे 300 करोड़ उनकी भी वाइप आउट होते हुए दिखाई दी, यानी कि उन्होंने शेयर लिया होगा मे बी। ओके, तो ये वाइप आउट होते हुए दिखाई दिया। अब ये एक्चुअल मामला क्या था, आप यहां पे देखने की कोशिश करो, मैं यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। बैंक के जो एम्प्लॉय था, ये सिर्फ एक अकाउंट की बात है, एक ब्रांच की बात है, याद रखो। सोचो कि दूसरे ब्रांच में क्या क्या होता होगा जो आपको अभी तक या हमको अभी तक पता नहीं है, ठीक है। अब ये जो एक ब्रांच की बात है, एक बैंक एम्प्लॉय ने अनऑथोराइज ट्रांजेक्शंस किए, यानी कि आपका अकाउंट, आपके पास पूरी अथॉरिटी है, बट एम्प्लॉय ने यहाँ पे जाके ट्रांजेक्शन कर लिया। अब ऐसा हुआ होगा कि वो ट्रांजेक्शन थोड़े थोड़े चांसेस में क्या होगा, जो यहाँ पे उनकी गवर्नमेंट को पता नहीं होगा, जिनका अकाउंट है, ठीक है, ये हरियाणा गवर्नमेंट का अकाउंट था, तो ये थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉ किया। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने जब अकाउंट बंद किया, बंद की प्रोसेस की, तब पता चला कि यहाँ पे अकाउंट में जो फंड होना चाहिए था वो मिसमैच आ रहा है, तो प्रॉपर चेकआउट किया। फिर पता चला कि फंड 90 करोड़ का मिसिंग है फंड्स, और ये पता चला भाई किसने किया, तो एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है, और ये पूरा फ्रॉड सामने आता हुआ दिखाई दिया। ओके, अब आप सोचो कि आपके पास एक बैंक अकाउंट है, ठीक है, आपने 4 साल तक यहाँ पे अकाउंट को छुआ ही नहीं, आपका फादर का होगा, मदर का होगा, कोई भी अकाउंट होगा, ओके, आपने 4 साल तक छुआ नहीं, आपने वो अकाउंट में यहाँ पे एफडी किया होगा या फंड बैंक में रखा होगा। फिर 4 साल के बाद पता चलता है कि वो फंड उड़ गया, कहीं चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, और फ्रॉड होता हुआ दिखाई दिया, और वो फ्रॉड 3 साल पहले एम्प्लॉय ने किया था। अब आप क्या करोगे? वो एम्प्लॉय शायद यहाँ पे रिटायरमेंट ले लिया हो, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाता है, ऐसे फ्रॉड्स वो हैं जो मैं आपको आज एग्जांपल दूंगा ना, वो आप पागल हो जाओगे। ओके, बैंक्स में, लॉकर्स में, कोई एफडी में, कहीं जगह पे फंड सेफ नहीं। आप बोलते हैं सर मैं एफडी करूंगा, मैं अपना फंड्स बैंक में एफडी रखूंगा और मेरा यहाँ पे साल भर की इनकम होती रहेगी, पॉसिबल ही नहीं है। पता नहीं फंड कहाँ पे उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और ये सिर्फ 12 महीने का डेटा है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो सामने आया है, ठीक है, यहाँ पे देखने की कोशिश करो। ये डेटा दिसंबर में आया है, जहां पे 49 बैंक स्टाफ ने यहां पे अनऑथोराइज ट्रांजेक्शंस किए और पैसे विड्रॉ कर दिए गए। ओके, और ये जो अकाउंट है वो एनआरआई का अकाउंट था। ओके, दिसंबर की बात है, ये दूसरी पॉइंट की बात है। इसके अलावा जून 7, 2025 के अंदर, यानी कि विद इन 12 मंथ्स के अंदर, कोटक बैंक में फ्रॉड होता हुआ दिखाई दिया। आईसीआईसीआई बैंक की जो एम्प्लॉय है, उनके
जो कस्टमर थे उनका मोबाइल नंबर चेंज कर दिया गया और फंड यहाँ पे 3 साल के अंदर 4.5 करोड़ विड्रॉ कर दिया और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। सोचो, ठीक है, मतलब आपका अकाउंट, आपको पता ही नहीं है कि वो फोन नंबर चेंज हो चुका है और 4.5 करोड़ विड्रॉ हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत तरह का बड़ा फ्रॉड है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे बात करें फरवरी 2026 के अंदर, ये अभी रिसेंटली हुआ है, बैंक के कस्टमर यहाँ पे आप देखोगे कि उनका लॉकर में 48 लाख का गोल्ड था, वो मिसिंग है और पता चला कि भाई एक्स मैनेजर यहाँ पे ये सब फ्रॉड किया है। सोचो, लॉकर में है गोल्ड, 40 लाख का मिसिंग हो चुका है। इसके अलावा 60 लाख का जो गोल्ड है वो भी लॉकर में था, वो भी यहाँ पे मिसिंग हो चुका है। वो यहाँ पे डेट है फरवरी 19 की, यानी कि अभी रिसेंटली होता हुआ दिखाई दिया। ये दिल्ली की बात है, इसके पहले का जो केस था वो लखनऊ की बात है। सो लॉकर में आपका पैसा सेफ नहीं है, आपका बैंक में आपका पैसा सेफ नहीं है, और ये 4-5 केसेस है। इसके अलावा और केसेस मैं आपको गिनाने की कोशिश करूंगा। ये जून 7 का केस है जो आप देखोगे यहाँ पे कि बैंक के ऑफिशियल्स ने यहाँ पे एफडी को तोड़ के यहाँ पे फंड विड्रॉ करके यहाँ पे यूज कर लिए। सो इतने सारे केसेस है। आप सोचो, आप लॉकर में रख नहीं सकते, एफडी में रख नहीं सकते, बैंक में रख नहीं सकते। अगर घर पे रखोगे तो नोटबंदी हो जाएगी, डिमोनेटाइज हो जाएगा, मोदी आके लेके चला जाएगा, तो करोगे क्या आप लोग? आप समझ रहे, शेयर मार्केट रखोगे, भाई मार्केट नीचे आ जा रहा है, वहां पे लॉस हो जाएगा। गोल्ड में रखोगे, गोल्ड अभी सडनली फ्रॉम द टॉप से 1,80,000 से गोल्ड फॉल करता हुआ दिखाई दिया, करोगे क्या? ठीक है, सो इतने सारे प्रॉब्लम्स है जो आप शॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तो आपको क्या है, बहुत ही सोच समझ के आपका जो फंड्स है उसको यूज करना पड़ेगा। एक बैंक में फंड रख भी नहीं सकते, आपका फंड अलग अलग बैंक में रखना पड़ेगा और हर मंथ पे उसका ट्रांजैक्शन चेकआउट करना पड़ेगा। चाहे वो आपका अकाउंट हो, आपका मदर का अकाउंट हो या फादर का हो या कोई भी हो, हर मंथ पे ट्रांजैक्शन आपको चेक करने पड़ेंगे। भले आप विड्रॉ करते नहीं करते हैं, आपको स्टेटमेंट मंगवाना पड़ेगा हर महीने। क्या पता आपका फोन नंबर चेंज हो चुका हो, अभी हम लोगों ने केस देखा ना। ओके, तो ये हर केस पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। आपका फोन नंबर चेंज हो सकता है, आपका विदाउट देखे आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बोलेगा भाई हमको तो कोई अपडेट नहीं आया, अब हो गया क्या कर लोगे? ठीक है, हो गया क्या कर लोगे? तो ये बहुत सारे इश्यूज है, बात समझ में आ रही है। हालांकि एक तरह से मार्केट में आप बोलोगे तो मार्केट में इस तरह से फ्रॉड नहीं होता, क्योंकि यहां पे मार्केट में डबल सिक्योरिटी होती है। ओटीपी होता है मार्केट के अंदर भी, और यहाँ पे थंबप्रिंट लॉगिन होता है। उसके अलावा आपका पैसा सिर्फ आपके डीमेट अकाउंट में ही जाएगा, उसके अलावा और कोई डीमेट अकाउंट में नहीं जाएगा। तो वो थोड़ी सी सेफ्टी होती है मार्केट के अंदर भी, एक थोड़ी सी, ज़्यादा भी नहीं बोल सकता, थोड़ी सी सेफ्टी होती है। ओके, रही बात, हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर अगर आप देखोगे दिसंबर के अंदर कंपनी ने यहाँ पे जो प्रॉफिट किया था, नेट प्रॉफिट, वो 480 करोड़ के आसपास था। अभी जो फ्रॉड है वो 500 करोड़ के ऊपर है, यानी कि एक क्वार्टर का पूरा झटका आता हुआ दिखाई दे, जिसकी वजह से क्रैश हुआ है। अब आप बोले कि सर क्या ये कंपनी रिकवर कर सकती है? तो मैं आपको पहला सिंपल बोलना चाहूंगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा यहाँ पे, और कोई मैं यहाँ पे जजमेंट फ्यूचर का नहीं दूंगा। मैं आपको पास्ट बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसा प्रीवियसली बैंक में कितना हुआ था और क्या इंपैक्ट उसके बाद चार्ट्स में दिखाई दिया। ठीक है, जो आपको काम आ सकता है। अब समझो, ये सेम टाइप का एक इशू हुआ था इंडसइंड बैंक के अंदर, अगर आपको पता हो, मार्च 2025 के आसपास हुआ था। उस टाइम पे 2000 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय की कुछ यहाँ पे किया था यहाँ पे। अब आई एम श्योर आप जानते होंगे, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, 2000 करोड़ का हुआ था। और कंपनी का जो प्रॉफिट था एक क्वार्टर का, मैं बात करूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, ठीक है, तो मैं आपको माफ करता, मैं बात करूँ यहाँ पे इंडसइंड बैंक की। तो मैं एक क्वार्टर का इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आपको बताना चाहूंगा, जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। वो रिजल्ट था यहाँ पे करीब 2000 या 2000 करोड़ के आसपास का रिजल्ट था। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में उसमें भी सेम हुआ था, एक क्वार्टर रिजल्ट का पूरा पैसा वाइप आउट हो चुका था। तो उसके बाद उसमें कितना फॉल आया था, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 900 का कंपनी का जो प्राइस था वो 600 तक आ चुका था। तो वो प्राइस 30% अप्रोक्सीमेटली क्रैश हो चुका था। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली चार्ट देख सकते हैं, चार्ट थोड़ा पुराना है डेफिनेटली, बट आपको समझाने के लिए काफ़ी है। तो उस टाइम पे मार्च 2025 के अंदर ये फॉल आया था। बाद में हालांकि कुछ महीनों के बाद ये रिकवर हुआ भी था, बट ये फ्रॉड हालांकि एक क्वार्टर तक ही था, एक क्वार्टर का फंड ही था। तो यहाँ पे इसकी वजह से जल्दी रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। इसके पहले जो पीएनबी बैंक में फ्रॉड हुआ था 2018, नीरव मोदी स्कैम, उसमें 13,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ था, और कंपनी का उस टाइम पे एक क्वार्टर रिजल्ट जो आ रहा था वो 1000 करोड़ का था, यानी कि अपने पूरे साल से भी बड़ा फ्रॉड था। उसकी वजह से वो बहुत बड़ा गिरा था पीएनबी बैंक। ठीक है, यस बैंक में सेम चीजें थी, बहुत बड़ा फ्रॉड था, अपने बैलेंस शीट से बहुत बड़ा फ्रॉड था। तो आप ये मान के चलो कि बैंक तभी डूबती है जब उनका सालों का प्रॉफिट चला जाता है। अगर एक क्वार्टर का प्रॉफिट चला जाता है यहाँ पे, ठीक है, जो 3 महीने का होता है, तो आप ये समझ के चलो वो टेम्पररी रिएक्शन होता है। हो सकता है वो वापस बैलेंस शीट में आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आगे जाके दिखाई दे, बैंक जनरली बंद नहीं होती है।
ओके उसके बाद आप देखोगे इंडसइंड बैंक रिकवर भी होता हुआ दिखाई दिया था। आई थिंक 2-3-4 महीने के अंदर वो रिकवर होता भी आपको दिखाई दिया था। हालांकि पीएनबी में बड़ा फ्रॉड था तो उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगा था। बट आप सिर्फ ये मान के चलो कि अगर आप आईडीएफसी बैंक के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं, बैंक बंद नहीं होगी अभी के लिए, तो यही दिखाई दे रहा है। बाकी मैं कोई नहीं ले सकता, मैं कोई आरबीआई नहीं हूँ, तो वो बैंक तो अभी के लिए तो नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी। ये फंड टेम्पररी इश्यूज है, इसकी वजह से चार्ट में इंपैक्ट दिखाई दिया है। अब ये और होगा कि नहीं चार्ट में वो नहीं पता, बट ये इंपैक्ट दिखाई दिया है। लास्ट टाइम इतना ही इंपैक्ट दिखाई दिया था इंडसइंड बैंक के अंदर, जहां पे 30% का क्रैश हुआ था अप्रोक्सीमेटली। ओके सेम एक क्वार्टर का रिजल्ट था, तो इसमें भी शायद आसपास ही हो कुछ। ओके बट बाद में इंडसइंड बैंक भी रिकवर होता हुआ दिखाई दिया था। बट शॉर्ट एंड सिंबल में बैंक्स इज नॉट सेफ टिल नाउ, अभी के लिए अब यही दिखाई दे रहा है। तो आपको सिर्फ कुछ स्टेप्स उठाने हैं। जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसको रेगुलरली मॉनिटर करो, स्टेटमेंट्स मंगाओ। जब भी कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है, बैंक्स अननेसेसरी चार्जेस ले रहा है, कुछ फंड्स कम या ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्ट बैंक को कांटेक्ट करो। लॉकर अगर आपका है तो आपको मंथली बेसिस पे लॉकर चेक करते रहो। हो सके तो लॉकर की जगह घर पे ही रखो अगर पॉसिबल है तो, बाकी तो लॉकर रखो तो भाई उसको चेक करते रहो। लॉकर में हमेशा याद रखा कि अगर उसमें सिक्योरिटी होती है तो लॉकर की जो ईयरली प्राइस होती है रेंट की, उसका आपका 100 गुना ही मिलता है। तो उससे ज़्यादा का कुछ भी चीज़ें महंगी मत रखो लॉकर के अंदर, वो याद रखने की कोशिश करना। ओके और बाकी आपको कुछ सपोर्ट चाहिए मार्केट रिलेटेड, तो आप हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में जरूर मिल जाएगी। हम आपको सपोर्ट करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, एसआईपी के बारे में, मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना। बाकी डीमेट अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी, जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हम आपको म्यूचुअल फंड के रिलेटेड भी कुछ सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।